जाति के आधार पर मंदिर का मलाई चाट सकते हैं, लेकिन जातीय जनगणना नहीं होना। जितनी इनकी आबादी है उससे ज़्यादा ये हिस्सेदारी लेके बैठे हैं, इसलिए ये डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जातीय जनगणना करवा के रहेंगे, क्योंकि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कोड दे दिया तो और अच्छा है ना, कि आपकी जाति को सम्मान दे दिया कोड के अनुसार। हम दुसाध हैं, हम 87 में आते हैं, तो कोई हमको दुसाधवा तो नहीं बोलेगा, 87 ना बोलेगा, इज्जत से बोलेगा। हमारे सामने जो भुइयाँ बैठता था वो आज हमारे सामने कुर्सी पे बैठ रहा है और सवाल पूछ रहा है, आंखों में आंख डालकर। डरते नहीं हैं इनसे। लोग जो हैं अब अवेयर हो चुके हैं, इनसे डर नहीं रहे हैं, इनके पत्थर के भगवान से डर नहीं रहे हैं। अभी लोग धर्म के जाल में फंसा रहे हैं कि आप हिंदू है। कल तक जब संविधान लागू नहीं था तो आप शूद्र थे, और जब संविधान के अनुसार आपको सब कुछ मिलने लगा तो आप हिंदू हो गए। तो सवाल है कि अगर बागेश्वर बाबा आके बिहार में आके हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, तो जिस तरह से अमृतपाल पे खालिस्तानी राष्ट्र मांग करने का जितने मुकदमा दर्ज हुए हैं, ये सभी मुकदमा इन पे भी दर्ज होना चाहिए। चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार घंटा दिखाते हैं, घंटा दिखाते हैं। पर्चा, हमारा पर्चा निकाल के दिखाए ना भाई, हमारा पर्चा निकाल के दिखाए। चूतिया बनाते हैं समाज के लोगों को, राम कथा कहते हैं, चूतिया बनाने का काम करते हैं दलित पिछड़ा आदिवासी लोगों को। ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं किस तरह से धर्म के जाल पे। ये सब आरएसएस के एजेंट हैं भाई। मोदी के द्वारा ये सब लॉन्चिंग किया हुआ है कि बिहार में सरकार गिर गया है, जाओ वहाँ हिंदू मुस्लिम करवाओ। संत हैं, संत कपार है। बिहार में हो रहे जातिगत जनगणना को लेके आज हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना को लेके स्टे लगा दिया है। इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीर राज पासवान जी हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं। सब क्या लगता है कि जिस प्रकार से आज हाई कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने रोक लगा दिया जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, जातीय जनगणना को लेके जो रोक लगाई गई है वह एक्चुअली मनुवादी जो प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कभी चाहते ही नहीं कि बिहार में जातीय जनगणना हो। जातीय जो गाना बन रहा है उसको नाच सकते हैं, लेकिन जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर मंदिर का मलाई चाट सकते हैं, लेकिन जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जातीय जनगणना करवा के रहेंगे, क्योंकि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अरे आप लोग जाति लोगों का आरोप है, जो आपके विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि इससे जात पात बढ़ेगा। देखिए, जात पात बढ़ेगा नहीं। 1931 में भी जातीय जनगणना हुआ था, जात पात बढ़ गया भाई। ये सब लोग जो है अपनी आबादी, क्या जितनी इनकी आबादी है उससे ज़्यादा ये हिस्सेदारी लेके बैठे हैं, इसलिए ये डरते हैं कि मंदिर में 100% आरक्षण, न्यायालय में 100% आरक्षण, यूनिवर्सिटीज़ में 100% आरक्षण, न्यूज़ में 100% आरक्षण। तो ये हर जगह पे 100% आरक्षण खुद ले रहे हैं, लेकिन दलित पिछड़ा समाज जो है वो केवल बदनाम है कि आप आरक्षण पे जी रहे हैं। भाई आप लोग हिंदू धर्म में है तो उसमें 4 वर्ण व्यवस्था है, आप लोग का काम है सेवा करना, सेवा कीजिए, क्यों हक अधिकार की बात कर रहे हैं? ये आज तक यही चीज़ तो इनको रास नहीं आ रहा ना, यही चीज़ इनको रास नहीं आ रहा है कि हमारे सामने जो भुइयाँ बैठता था वो आज हमारे सामने कुर्सी पे बैठ रहा है और सवाल पूछ रहा है, आंखों में आंख डालकर। डरते नहीं हैं इनसे। लोग जो हैं अब अवेयर हो चुके हैं, इनसे डर नहीं रहे हैं, इनके पत्थर के भगवान से डर नहीं रहे हैं। अभी लोग धर्म के जाल में फंसा रहे हैं कि आप हिंदू है। कल तक जब संविधान लागू नहीं था तो आप शूद्र थे, और जब संविधान के अनुसार आपको सब कुछ मिलने लगा तो आप हिंदू हो गए। तो सवाल है, मतलब ये दोगला हिंदू होने में क्या तकलीफ है? हिंदू राष्ट्र निर्माण कीजिए आप लोग। जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं भाई, तो हमें हर चीज़ में अधिकार दीजिए ना। हमारे लोगों को मंदिर में अधिकार दीजिए पुजारी बनने का। जितना भी मंदिर का माल जो आता है, पैसा आता है, वो हम लोगों को भी दिया जाए, ताकि हम लोग भी उसका मज़ा ले सके जैसे आप लोग ले रहे हैं। क्या लगता है कि उन लोगों का दर्द है कि हमारा जो कब्जा है वो कब्जा खत्म हो जाए? देखिए, ये हकीकत देखिए, अभी मैं एक चीज़ बता दूं कि एक आरजेडी विधायक है यदुवंश जी, उन्होंने कहा ब्राह्मण बाहरी है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, आप गूगल में सर्च मारिए कि ब्राह्मण कहाँ से आए हैं, उसमें क्लियर आपको लिखा देगा। आप गूगल में सर्च कीजिए, हम नहीं बता रहे हैं, आप गूगल में सर्च करिए कि ब्राह्मण कहाँ से आए हैं, पूरा गूगल आपको हिस्ट्री बता देगा। इस कंसेप्ट को तो बाबा साहब ने डिनाई कर दिया। मूल निवासी के कंसेप्ट को बाबा साहब ने कहा कि जो अब यहाँ बस गए हैं वो यहीं के हैं। उस डिस्कोर्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं कि कौन कहाँ से आया, जो यहाँ है बिल्कुल हमें उससे भी आपत्ति नहीं है। जो जिनको जब संविधान ने आपको नागरिकता दी है तो आप अवश्य हैं कि यहाँ रहेंगे, लेकिन आपको रहना पड़ेगा संविधान के अनुसार। आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पे दंगा फैला रहे हैं, छूत भेदभाव। आपको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना होने से जाति जाति के बीच में भेदभाव पैदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। अब आप कोड जारी कर दिए,
ये तो और अच्छा है ना कि जैसे ये लोग वो लोग का कहना है कि आप सरकार कौन होती है कोड देने वाली, सरकार कौन होती है, तो मतलब कोड दे दिया तो और अच्छा है ना कि आपकी जाति को सम्मान दे दिया कोड के अनुसार। अब कोई हम दुसाध हैं, हम 87 में आते हैं, तो कोई हमको दुसाधवा तो नहीं बोलेगा, 87 ना बोलेगा, इज्जत से बोलेगा। अब चमार है कोई कुर्मी है तो कोई कुर्मिया गोवार ये सब तो नहीं बोलेगा, उसका कोड बोलेगा तो और अच्छा है भाई कि सम्मान के साथ नंबर के दिया जाएगा ताकि लोगों को एक अच्छा लगे। तो क्या लगता है कि जो गरीबी है ये सब जातवाद की वजह से आई है ऐतिहासिक तौर पर? गरीबी जो है ये वाकई में जातियों के अनुसार बनाया गया, ये जातियों के अनुसार ही गरीब रखने के लिए जाति बनाया गया। हकीकत यही है कि ST SC OBC समाज जो है वो गरीब कैसे रहे। हम लोग का मेरा समाज है भाई, शूद्र जो भी है वो का मेरा समाज है, चाहे किसी भी जाति से आता हो। शूद्र तो हमेशा काम किया है, खाया है, ब्राह्मणों के जैसे तो मंदिर में बैठ के भीख मांग के खाते नहीं हैं। हम लोग काम करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई खाते हैं। अभी आ रहे हैं बागेश्वर बाबा, सबको हिंदू बनाएंगे, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो आप लोग स्वागत कीजिएगा उनको। देखिए पहली बात तो बिहार सरकार के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बागेश्वर बाबा आके बिहार में आके हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो जिस तरह से अमृतपाल पे खालिस्तानी राष्ट्र मांग करने का जितने मुकदमा दर्ज हुए हैं ये सभी मुकदमा इन पे भी दर्ज होना चाहिए और इनको भी जल्द से जल्द है वो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों नहीं आप कैसे कर लीजिएगा भाई? भारत धर्मनिरपेक्ष आपके हिंदू धर्म ग्रंथ से तो नहीं चल रहा ना। उनका कामना है बन जाए, उनका कामना रहने से क्या हुआ? तो कल हो के हम लोग शूद्र भी बोलेंगे हमको शूद्रस्तान चाहिए, खालिस्तान मांगेगा खालिस्तान है, इस्लाम वाला भी बोलेगा हमको इस्लाम राष्ट्र चाहिए, आपका क्रिश्चियन भी मांगेगा। तो गृह युद्ध की ओर आप जा रहे हैं ना, इस चीज से तो आप गृह युद्ध बाबा आप भड़का रहे हैं लोगों को। आप लोग बाबा का विरोध करके सनातन का विरोध कर रहे हैं। हम बाबा का तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं, बाबा के विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। जिस विचारधारा के संविधान के खिलाफ जो भी व्यक्ति जाएगा हम उसका विरोध करेंगे। संविधान चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार घंटा दिखाते हैं, घंटा दिखाते हैं। पर्चा हमारा पर्चा निकाल के दिखाए ना भाई, हमारा पर्चा निकाल के दिखाए। सुनिए ना कितना गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है सब बता देंगे। चलिए बाबा से अगर ऐसा बात है तो हम भी बाबा से मिलेंगे और पूछेंगे कि बाबा का कितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हाँ जब हाल है ये सब चूतिया बनाते हैं समाज के लोगों को, राम कथा कहते हैं, चूतिया बनाने का काम करते हैं दलित पिछड़ा आदिवासी लोगों को। ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं किस तरह से धर्म के जाल पे। ये सब RSS के एजेंट हैं भाई। मोदी के द्वारा ये सब लॉन्चिंग किया हुआ है कि बिहार में सरकार गिर गया है, जाओ वहाँ हिंदू मुस्लिम करवाओ। संत है, संत कपार है। कितना पढ़ा लिखा है बागेश्वर बाबा? डिग्री दिखाए इनके मोदी जी को। रावण से ज्ञान लेता है, मोबाइल फोन पे बात करवाता है। अरे भैया ये लोग तो पत्थर में हनुमान जी पत्थर में मंत्र मार के ये लोग भगवान पैदा कर देते हैं, लेकिन कोई इंसान मर जाए तो उसमें मंत्र मार के उसको पैदा नहीं कर सकता है। यही अंधविश्वास है, इस बात को समझने की जरूरत है। क्या लगता है कि बाबा लोग जो है लगातार जिस तरह से चर्चा के विषय में रहे हैं, जितेंद्र शास्त्री जी, लेकिन माइंड रीडिंग का कुछ तो है। ये एक साइकोलॉजी चीज़ है। जैसे एक लड़की थी उसने माइंड रीड कर लिया था, सुहानी सा। तो बस ये छोटी सी चीज़ है और इसको आप अगर धर्म के नाम पे फैला रहे हैं तो सबसे बड़ा पाखंड है। हाँ। और ये पाखंडी है। देखिए ये लोग जो आसाराम बापू धर्म का और भी बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु थे और सब जेल में है आज, कल होके ये भी जेल में जाएगा। क्या लगता है धर्म के नाम पे धंधा ही लोग चला रहे हैं? धर्म बिल्कुल एक धंधा है और खास करके ये सनातनी जितने भी चिल्लाते हैं सबसे बड़े धंधेबाज हैं। कभी गर्मी में AC लगवा लेगा अपने मलाई खाने के लिए कि हमको मंदिर में गर्मी लग रहा तो भगवान के नाम पे AC लगवा लेता है, कभी कम्बल उड़वा देता है, कभी कुछ ये ड्रामा इनका चलते रहता है ब्राह्मणों का। इसका काट क्या है? सब SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अनपढ़ लोग हैं वो इनको सुनने जाते हैं। क्या लगता है कि हमारे लोगों को ऐसे जालसाजों से कैसे बचाया जाए? देखिए जब तक समाज में, देखिए अम्बेडकरवाद एक ऐसा चीज़ है जो गधों को समझ में नहीं आता है और कुत्तों को हजम नहीं होता है, ठीक है। तो जब तक अम्बेडकरवाद का जोत सब में नहीं जलेगा तब तक समाज मेरा जागरूक नहीं होगा। और इसका काट लगता है। अब इस बार जो चुनाव होना चाहिए ना वो जय भीम वर्सेस जय श्री राम होगा। हाँ इस बार जो चुनाव होगा जय भीम और जय श्री राम में होगा। जय श्री राम का काट जय भीम। जी बिल्कुल, इसका अब कोई उपाय नहीं है। क्या लगता है बहुजनों को क्या समझाइएगा जो चमत्कार के फिल्म पड़े हुए हैं? लेकिन चमत्कार कलम में है या बाबा के भभूत में है? चमत्कार कलम में ही है। अगर चमत्कार कलम में ना होता ना तो ये आज भी गले में हड़िया टांग के और पीठ पीछे झाड़ू बांध के घूमते रहते और इनकी माँ बहनें छाती दिखाते घूमते। अगर संविधान ना होता, अगर खुद की बुद्धि विवेक ना होती तो आज क्या होता? समाज वही होता।
लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए, खास करके महिला वर्ग, क्योंकि महिला वर्ग ज़्यादा सम्मिलित होती है इन चीज़ों में, तो उनको समझने की ज़रूरत है। जो लड़ाई आपके लिए बाबा साहेब ने लड़ी है, वो कोई आपको धर्म अधिकार नहीं दे सकता है। आपको असली चीज़ जो है वो बाबा साहेब के जरिए मिले, तो बाबा साहेब का सम्मान कीजिए। पखंडियों के चक्कर में मत पड़िए। उपवास रखने से और कथा सुनने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना आप कथा सुनते हो उतना आप पढ़ लीजिएगा ना, तो IAS IPS कलेक्टर बन जाइएगा। चलिए, ये थे समीर राज पासवान जी, दलित एक्टिविस्ट हैं। और जिस प्रकार से दोनों सवाल, जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय आया है, उस पर इन्होंने विचार रखा। और साथ में बागेश्वर बाबा जो बिहार आ रहे हैं, लगातार कई पार्टियां उनका विरोध भी कर रही है कि ये पाखंडी हैं, ये पाखंड फैलाने के लिए आ रहे हैं, किसी के सह पे, किसी के एजेंडा के तहत ये काम कर रहे हैं। तो इनका स्पष्ट कहना है कि चमत्कार बाबा के पर्चा से नहीं होगा, बल्कि चमत्कार आपका बाबा साहब के कलमों से होगा। आप कलम पकड़िए, पढ़िए, लिखिए, फुले ब्रह्म अम्बेडकर को पढ़िए, फिर जाके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं और वहाँ से आप अपने कलमों के सारे चमत्कार कर सकते हैं, ना कि बाबा के पर्चे से। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।